जय बालाजी व्यूअर्स, रॉकेट में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे मकर लगन में धन योग। जब भी हम धन के बारे में बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट आपके हमारे 4 हाउसेस होते हैं। फर्स्ट है हमारा सेकंड हाउस। सेकंड हाउस हमारे धन का कारक है, कुटुंब का कारक है। अब दूसरा हाउस है हमारा 5th हाउस, दैट इज हमारा लक्ष्मी स्थान, हमारे पूर्व पुण्य भाव। फिर है हमारा 9th हाउस। 9th हाउस क्या हो गया? हमारा भाग्य, हमारा रिलीजन, हमारे बिलीफ सिस्टम। 11th हाउस हो गया हमारा इनकम, दैट इज हमारे गेट्स। इन चारों को हम लेते हैं। इन चारों के जो लॉर्ड्स हैं वो जब कंजंक्शन में आते हैं, किसी युति में आते हैं, एक दूसरे के आमने सामने हैं, तो दे फॉर्म अ धन योग। जब वो आमने सामने होते हैं तब धन योग फॉर्म करते हैं, युति में आते हैं तब धन योग फॉर्म करते हैं। इनमें से 2 प्लैनेट्स या चारों प्लैनेट्स, ये 3 प्लैनेट्स जब कंजंक्शन में आते हैं तब धन योग फॉर्म करते हैं। इसमें कुछ रूल्स भी हैं। फर्स्ट रूल इज दैट कि आपके धन योग के जो प्लैनेट्स होते हैं वो नवांश में किस कंडीशन में है, वो धन योग देने की कैपेसिटी को बताता है कि आपको जो धन मिलेगा वो मतलब कुछ लाख होगा, करोड़ होगा, मिलियंस, बिलियंस। वो नवांश की कुंडली की जो स्ट्रेंथ होती है उन प्लैनेट्स की, वो बताती है जो प्लैनेट धन योग फॉर्म कर रहे हैं हमारी कुंडली में। सेकंड आपका रूल है कि अगर वो प्लैनेट्स हमारी मित्र राशि में हैं, मींस जहां पर वो पढ़ रहे हैं त्रिकोण में, केंद्र में, अगर वो मित्र साइन में पढ़ रहे हैं तो ऑफ कोर्स वो बहुत पावरफुल हो जाएंगे उनकी दशा और अंतर्दशा में। आपको यू विल गेट लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी टू मेक मनी और आपको बहुत सारी धन बनाने की आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। आपको थर्ड रूल, अगर आपके त्रिशदा हमारे त्रिक स्थान है 3rd, 6th एंड आपका 8th, अगर यहाँ पर कोई भी प्लैनेट आपकी कुंडली का डेबिलिटेटेड हो, देन ये प्लैनेट में कैपेसिटी होती है, डेबिलिटेटेड मीन्स नीच, देन इस प्लैनेट में कैपेसिटी होती है आपको धन देने की अपनी दशा और अंतर्दशा में। दशा अंतर्दशा इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि दशा अंतर्दशा ही आपकी कुंडली को बलवान बना सकती है, आपकी कुंडली को वीक बना सकती है। आपके कितने भी बड़े धन योग हों, अगर उनकी दशा अंतर्दशा आपको फेवरेबल टाइम में नहीं मिलेगी तो आपकी लाइफ में कैपेसिटी भी तो होनी चाहिए ना। अगर वो प्राइम टाइम में आती है, जैसे 30 to 50, अगर आपको धन योग की अच्छी दशा आती है जिसमें प्लैनेट जो धन योग आपको बना रहे हैं अपनी कुंडली में, देन आपके पास फिजिकली आपके पास एक्टिव होंगे, आप मेंटली आप एक्टिव होंगे, आप सोच सकते हैं, आप आइडियाज आपको आ सकते हैं कि किस तरह से मैं अपने वेल्थ को ग्रो करूँ। और आपके जब 3, 6, 8 के जब लॉर्ड्स, इन घरों के जब रूलर्स जब डेबिलिटेटेड होते हैं, नीच में आते हैं, देन ऑल्सो दे फॉर्म अ धन योग। आई मीन बिफोर वी मूव फर्दर आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू, अगर ये वीडियो को पसंद आता है, हेल्पफुल होता है, वो सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब, बी द पार्ट ऑफ द फैमिली। मकर लगन के जो लॉर्ड हैं, लगन लॉर्ड, दैट इज हमारे शनिदेव, सैटर्न के मित्र ग्रह होते हैं, दैट इज आपके वीनस, शुक्रदेव, और आपके मरकुरी, दैट इज आपका बुधदेव। अब हम बात करते हैं लॉर्ड की। यहाँ पर जो कैप्रिकॉन में आप जो 11 नंबर देख रहे हैं, दैट इज यहाँ के जो 2 को रूलर्स हैं, दैट इज राहु भी और सैटर्न भी। अगर आपका 5th हाउस का रूलर हो गया, दैट इज आपके शुक्रदेव। 9th हाउस के आपके रूलर हो गए आपके बुधदेव, एंड आपके 11th हाउस के रूलर हो गए केतु एंड मार्स। दो सैटर्न के लिए मार्स इज नॉट इन फ्रेंडली, इनकी आपस में बहुत ज़्यादा फ्रेंडशिप नहीं है, बट येस अपनी दशा अंतर्दशा में अगर वो एक अच्छी राशि में, अच्छी स्थिति में है तो ये धन योग देने में इनके जो लॉर्ड्स हैं, लॉर्ड्स हो गए आपका सैटर्न, अगर सैटर्न और राहु, आपका वीनस, आपका बुध और आपका केतु, दैट केतु एंड मार्स। अगर इन प्लैनेट्स की युति है या आपस में ये लोग एक दूसरे को दृष्ट कर रहे हैं तो ये धन योग फॉर्म करेंगे। इनमें से कोई भी प्लैनेट कंजंक्शन में है तो अगर वो जिस राशि में है, फ्रेंडली साइन में है, तो ऑफ कोर्स बहुत अच्छा हो जाएगा। नवांश में ये अच्छे हैं तो बहुत अच्छा हो जाएगा। और अगर आपके डेबिलिटेटेड प्लैनेट हैं 6ठे के, 8वें और 3रे के, तो ये भी एक धन योग है, आपकी कुंडली को स्ट्रेंथ मिलेगी। क्यों? क्योंकि ये वो घर हैं जो हमें परेशानी देते हैं, ये वो घर हैं जो हमारे ज़्यादा पराक्रम और बहुत ज़्यादा हमें मेहनत करने के बाद कई बार हमें रिजल्ट बहुत फेवरेबल नहीं मिलता। अगर ये वीक है तो ऑफ कोर्स
हमें हर चीज बहुत आसानी से मिल जाएगी। अगर आपका फर्स्ट हाउस में अगर आपका सैटर्न है तो ऑफ कोर्स ये शश योगी बना रहा है, और अगर राहु के साथ है या वीनस के साथ है या मरकुरी के साथ है या मार्स के साथ है, फर्स्ट हाउस में 2 मार्स मतलब आपको यहाँ स्ट्रेंथ मिलती है, बट जस्ट बिकॉज यहाँ पर ये मकर राशि में मार्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। मगर हमें ये नहीं भूलना चाहिए मार्स यहाँ पर 4th लॉर्ड भी है और 11th लॉर्ड भी है। 11th लॉर्ड हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग आपका उपाच्य स्थान है, सबसे स्ट्रॉन्ग त्रिशुडाया, और जब त्रिशुडाया लॉर्ड जब बहुत स्ट्रेंथ में आकर लगन में बैठता है तो कहीं ना कहीं वो लगन को हैम्पर करता है। एज इफ वी आर टॉकिंग अबाउट धन, तो हम इसमें इट इज एन एडिशनल इन्फॉर्मेशन कि अगर आप यहाँ पर अपना मार्स देखें, और क्योंकि मार्स ने आपके लगन को स्ट्रेंथ तो दी, बट मार्स आपका त्रिशुडाया है, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर जो गुस्सा, जो स्टेमिना, या कहीं ना कहीं आपके अंदर मतलब ऐसे लाइफ में कई बार डिसीजंस आप ले सकते हैं जिनकी वजह से एज अ फिजिकली आपको कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम में आप आ सकते हैं। आपकी जो, क्योंकि लगन इज आर फिजिकल बॉडी और एप्टीट्यूड आर अ ब्रेन, सो दो इट हैज गिवन यू लॉट ऑफ स्ट्रेंथ। आपका एक अलग ही मतलब ऑरा होगा, अलग ही आपका जो एक डिसीजन मेकिंग पावर आपकी बहुत स्ट्रांग होगी। बट 5वें स्थान है वो लगन में, स्ट्रेंथ में आपके लगन को वीक बना देता है। अगर यहाँ पर सैटर्न के साथ वीनस हुआ, मरकरी हुआ, इट वुड बी अ वेरी गुड धन योग। अपनी लाइफ में सिंस टाइम ऑफ योर बर्थ आप अपने साथ ये लेके आए हैं, और अगर आपको बचपन में इसकी दशा महादशा मिलती है तो इट मीन्स उस समय आपके पास कैपेसिटी तो नहीं होगी। अगर आपकी टीनेजर में या आपकी जब आपकी बर्थ होता है तब आपकी इस तरह की दशा अंत दशा आती है, तो कहीं ना कहीं आपकी फैमिली प्रॉस्पर करती है, अपनी लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती है उनको धन कमाने की, तो आप अपनी फैमिली के लिए लकी हो जाते हैं। अगर ये प्लैनेट जैसे सेकेंड हाउस फॉर्म करते, सेकेंड हाउस हमारा धन का कारक है, तो धन में अगर आपको यहाँ पर सैटर्न है, या अगर आपका मरकुरी है, या आपका वीनस है, तो या मार्स भी है, तो मार्स इस राशि में बहुत बढ़िया रिजल्ट नहीं देगा। बट यस, आपको वीनस, सैटर्न, राहु और आपको बुध की दशा में बहुत अच्छे धन लाभ होंगे। तो इसमें आपका ये धन योग है। तो कहीं ना कहीं पुरुषार्थ से, अपने करेज से, अपनी मेहनत से, अगर वहां पर सपोज मरकरी हुआ, मरकरी यहाँ डिब्लिटेटेड हो गया, तो ये आपके लिए अच्छा हो गया। क्यों? क्योंकि ये आपके 6th हाउस का लॉर्ड आपके 3rd हाउस में गया, उपाच्य स्थान में गया, तो कहीं ना कहीं इसको स्ट्रेंथ मिल गई, प्लस ये डेबिलिटेटेड हो गया, तो आपके जो दुश्मन हैं या आपके जो रोग रिपू हैं उनको उसने वीक कर दिया। बट अगर इसकी जो डायरेक्ट एस्पेक्ट पड़ेगी आपके भाग्य स्थान में पड़ेगी, दैट वहां पर इसकी उच्च की राशि है। अगर वहां पर कोई प्लैनेट हुआ तो इतनी आप उस प्लैनेट की जागृति करोगे और वो आपके लिए बेटर होगा। अगर वहां कोई प्लैनेट नहीं हुआ तो ऑफ कोर्स हो सकता है कहीं ना कहीं आपके अपने फादर से ना बने, या आप मतलब एक नैतिकता आपके अंदर हो सकता है ना हो टूवर्ड्स मेकिंग मनी। आप चाहें कि मैं बहुत जल्दी पैसा बना लूं, बट जस्ट बिकॉज ऑफ दैट हो सकता है। अगर यहाँ पर आपको वीनस आ गया तो वीनस आपका बली हो गया, तो वीनस की दशा में अगर ये नवांश में भी इट इज इन अ गुड कंडीशन, तो ऑफ कोर्स आप अपने घर से दूर जाकर आपको सक्सेस मिल सकती है। आप ऑनलाइन, अगर आप यूट्यूबर हैं, अगर आप किसी तरह के सिंगर हैं, या अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं, तो आपको बहुत अच्छी आपको प्रोग्रेस मिल सकती है। इवन तक कि अगर आप डिफेंस में भी हैं तो यू मे गेट गुड प्रोग्रेस ड्यूरिंग दी दशा ऑफ दैट इज सैटर्न। भी आपके लिए सैटर्न में भी आपको पैसा मिल सकता है। क्यों? क्योंकि आप पुरुषार्थ करोगे, और आपको वीनस, मरकुरी एंड मार्स की दशा में इट विल गिव यू द मिक्स्ड रिजल्ट। अगर यही धन योग अगर आपका दैट इज, अगर आपके सेकेंड लॉर्ड दैट इज आपका सैटर्न, या आपका मार्स या वीनस या बुध आपके अगर 4th लॉर्ड 4th हाउस में बैठा हो, 4th हाउस में अगर हम कहते हैं कि अगर कोई मेलिफिक प्लैनेट बैठा होता है जैसे सैटर्न, मार्स, तो मार्स यहाँ पर अपने ही घर में है, तो विच गिव्स यू लॉट ऑफ रियल एस्टेट में आप एक बूम ला सकते हो, या आपके लिए हमेशा प्रॉपर्टी विल गिव यू रियली गुड रिजल्ट। कोई बड़े बिल्डर हों, आपकी कंस्ट्रक्शन कंपनीज हों, इस तरह की चीज़ों में आपको बहुत फायदा मिलेगा। कहीं ना कहीं आपके डोमेस्टिक एनवायरनमेंट को, ये आपकी डोमेस्टिक पीस को ये अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। इट विल गोइंग टू इफेक्ट यू, बट येस, क्योंकि यहाँ से इसने डायरेक्ट एक्सपेक्ट किया आपके प्रोफेशन में, तो प्रोफेशन में आप
को उस टाइम पर अगर इनकी दशा महादशा आती है तो यू विल गेट गुड मनी मेकिंग अपॉर्चुनिटीज ड्यूरिंग दी दशा ऑफ मंगल, शुक्र, शनि यहाँ पर डेबिलिटेटेड हो गया से आपके बुध, तो यहाँ पर आपको अच्छी आपको अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। और रियल एस्टेट में या आप होटल इंडस्ट्री में आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। आपके चेन ऑफ होटल्स भी हो सकती हैं, या आप 4th हाउस रिलेटेड हो, इंटीरियर डिजाइनर हो, वास्तु कंसल्टेंट के लिए बहुत अच्छा है। आप बहुत अच्छा पैसा बना सकते हैं अगर यहाँ पर आपका धन योग फॉर्म हो रहा है। आपको ये दशाएं हेल्प करेगी। बट सैटर्न यहाँ पर डेबिलिटेटेड हो रहा है तो कहीं ना कहीं आपका लगन, क्योंकि सैटर्न आपका लगन लॉर्ड है, तो जब लगन अगर डेबिलिटेटेड हो जाता है तो कहीं ना कहीं आपका फिजिकली आपको वो हो सकता है लिटिल बिट ऑफ थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आपको दे, क्योंकि जो योग कारक होते हैं वो उच्च के हों या अच्छी कंडीशन में हो, वो हमारी ओवरऑल कैपेसिटी, हमारी लगन को, हमारी कुंडली को स्ट्रेंथ देता है। अगर आपका धन योग फॉर्म हो रहा है 5th हाउस में आता है, दैट इज टॉरस साइन। टॉरस साइन में यहाँ पर सैटर्न इज गोइंग टू गिव यू गुड रिजल्ट। यहाँ पर आपका मरकुरी भी एक बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, मार्स भी अच्छा देगा। बट ये जल्दबाजी में कई बार आप कोई गलत डिसीजन ना लें, क्योंकि यहाँ से सारे प्लैनेट आपके 11th हाउस को दृष्ट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप उनकी दशा महादशा में अगर आपको मिलती है राइट टाइम पर, और आपकी नवाज में भी कुंडली बहुत अच्छी है, तो आपको धन योग आपको बढ़ने से, आपको मिलियनर बनने से कोई नहीं रोक सकता। और यहाँ पर मार्स भी विल नॉट गिव यू बैड रिजल्ट। दो हो सकता है मार्स आपके एंगर की वजह से आपके बच्चों के साथ आपका रिलेशन, या आपके अंदर जो एक एक्सप्रेशन ऑफ लव एंड फीलिंग होगी, उस चीज को वो थोड़ा सा दबाएगा, या मे बी वो चीज आपके अंदर ना हो, या आप को मतलब आपके बोलते ना स्ट्रेट फॉरवर्डनेस और मे बी बहुत ज्यादा सॉफ्टनेस नहीं दे सकता, ये हम कह सकते हैं इसके लिए। अदरवाइज अगर धन की बात करेंगे, लक्ष्मी स्थान में ये बन रहा है, ये बहुत अच्छा है, इट इज गोइंग टू गिव यू गुड धन। और आप अपने विजडम का भी यूज करेंगे। अगर यहाँ पर सपोज सैटर्न और मरकुरी है, ये बहुत अच्छा है, और अगर यहाँ पर आपका बुध भी है तो भी बहुत अच्छा है। अब हम बात करते हैं, अगर आपका ये धन योग दैट इज अगर मार्स, अगर सैटर्न या केतु या राहु भी है, और आपका वीनस और बुध अगर आपके 6ठे भाव में बैठे हैं, 6ठे भाव में दैट इज जेमिनी साइन में बैठे हैं, यहाँ पर अब उन्होंने 6ठा भाव को बल दे दिया, और 6ठे भाव से वो एस्पेक्ट करेगा हमारे 12वें हाउस में, हाउस ऑफ फॉरेन लैंड एंड हाउस एक्सपेंडिचर। तो देयर इज पॉसिबिलिटी कि जब आप घर से दूर जाएं, या एमएनसीज में काम करें, हॉस्पिटल्स में काम करें, इफ यू बीइंग अ लॉयर, जज, या आप किसी कोई आईएएस ऑफिसर भी बनते हैं, या आप फॉरेन सर्विसेज में भी जाते हैं, किसी टेक्निक आप अगर किसी फॉरेन लैंड में भी आप जॉब करते हैं, ये आपको बहुत अच्छा आपको राइज मिलेगा, आपको हमेशा जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी आपको हमेशा। बगैर आपको हेल्थ, जस्ट बिकॉज कहीं ना कहीं आपने उस हाउस को एक्टिव कर दिया, तो हो सकता है कि कहीं आपको बहुत ज़्यादा कंपटीशन देखना पड़ जाए अपनी लाइफ में, या आपको बहुत सारे आपके एनिमीज भी हो सकते हैं। मगर आपको धन मिलेगा अगर इनकी दशा महादशा आती है इन प्लैनेट्स की। अगर ये धन योग अगर आपके 7th हाउस में, दैट इज आपके स्पाउस, आपके पार्टनरशिप के हाउस में है, जिसकी राशि पड़ रही है कैंसर, अगर ये कैंसर साइन में मार्स है, वो डेबिलिटेटेड हो जाता है, तो मतलब ये एक तरीके का अच्छा हो गया। क्यों? क्योंकि ये आपका सबसे बलवान 11th लॉर्ड है। 11th लॉर्ड जब 7th हाउस में डेबिलिटेटेड हुआ, तो कहीं ना कहीं ये अब वीक हो गया। इट मीन्स कहीं ना कहीं आपके स्पाउस में हो सकता है वो इमोशंस में मतलब स्पाउस विल बी मोर इमोशनल, उनमें एक जो एग्रेसिवनेस हो सकती है वो पहले से रिड्यूस हो गई है। यहाँ पर अगर आपका राहु भी हो, अगर सैटर्न भी हो, तो 7th हाउस में मेलिफिक आर नॉट कंसिडर्ड गुड। बट हाँ, ये हो सकता है कि अगर आप कोई बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में आप राइज करेंगे, बट येस दे मे इफेक्ट योर मैरिज लाइफ। बट अगर धन की बात करते हैं तो वीनस, और अगर आपका यहाँ बुध भी है, सैटर्न भी है, वो लगन को भी देखेंगे तो आपके लगन को भी स्ट्रेंथ देंगे, आपके व्यक्तित्व को स्ट्रेंथ देंगे। मगर कहीं ना कहीं आपके मैरिज लाइफ को ऐसा इफेक्ट दे सकते हैं, बट धन इनकी दशा महादशा में बहुत अच्छा आएगा, और आफ्टर मैरिज यू आर गोइंग टू राइज।
तो अगर आपके 7th हाउस में इस तरह की कंडीशन बन रही है और अगर अभी तक आपको सक्सेस नहीं मिली, तो अगर आप अपनी कुंडली दिखाएंगे तो कोई भी आपको जो अच्छा एस्ट्रोलॉजर होगा आपको यही कहेगा कि आपका राइज आफ्टर योर मैरिज, यू विल राइज इन योर लाइफ आफ्टर वंस यू गेट मैरिड। अब यही धन योग अगर हमारे अष्टम भाव में पड़ा, अष्टम भाव में दैट इज सूर्य की राशि पड़ रही है, यहाँ पर सैटर्न इज नॉट इन अ कंफर्टेबल, सैटर्न आपका लगन लॉर्ड है। जब लगन लॉर्ड छठे 12वें अष्टम भाव में आ जाता है तो ये अच्छा कंडीशन नहीं होती आपकी लगन के लिए। मीन्स कहीं ना कहीं आप हो सकता है उस टाइम में आपको धन तो आ रहा हो बट आपको बीमारियां भी आ सकती हैं। बट यस, अगर यहाँ पर आपको जैसे अगर आपका यहाँ पर वीनस है या अगर आपका यहाँ पर मार्स है या बुध है या राहु है, तो यस हो सकता है आप अष्टम भाव के कार्य करने से, जैसे अगर आप किसी टेक्नोलॉजिकल फर्म में जा सकते हैं या किसी कोई भी आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आप लगा सकते हैं या आपको एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज मिल सकती है। सो या अगर ये हमारे स्पाउस की फैमिली का घर है तो यहाँ पर जब बहुत सारे प्लैनेट्स हो जाएंगे तो इनकी डायरेक्ट जो एस्पेक्ट पड़ेगी वो पड़ेगी आपके सेकेंड हाउस में, और सेकेंड हाउस में अगर कोई प्लैनेट नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं आप इन दशाओं में आपको बहुत अच्छा धन लाभ हो सकता है। अगर आपका प्रोफेशन भी बड़ी है अष्टम हाउस रिलेटेड जहाँ से वेल्थ आ रही है तो इट इज गोइंग टू गिव यू द गुड रिजल्ट। और अगर आप इफ यू आर अ फीमेल और आपकी उस दशा में शादी होती है जो हाँ प्लैनेट्स अगर 8th हाउस में बैठे हैं, सपोज वीनस या मरकुरी, तो कहीं ना कहीं आपको ये कहा जाएगा कि हमारी बहू आने से हमारी जिंदगी में प्रॉस्पेरिटी आई है। प्लैनेट्स की दैट इज इन योर 9th हाउस। 9th हाउस हमारे भाग्य का है। अगर यहाँ लगन लॉर्ड आ जाता है तो लगन लॉर्ड मीन्स सैटर्न, तो कहीं ना कहीं आप अपने साथ अपने भाग्य को लेके आए हो। और यहाँ पर ही अगर बुध भी बैठ जाता है, वीनस बैठ जाता है, वीनस यहाँ पर नीच हो गया, बट अगर बुध बैठेगा तो इसका नीच भंग हो गया। और यहाँ पर अगर आपके नवांश में अगर इनकी एक अच्छी कंडीशन है, वर्गोत्तम साइन में है या आप एक्सॉल्टेड हैं या वीनस वहां पर भी अगर डेबिलिटेटेड नीच का हो गया तो कहीं ना कहीं उसको बल मिल गया। तो 9th हाउस मीन्स कहीं ना कहीं आप अपने भाग्य से आप जो काम करेंगे उसमें भाग्य आपका आगे आकर आपका साथ देगा। आप करेंगे कहते ना 5 रुपए की अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं 500% आपको प्रॉफिट मिलेगा। बट यस, कर्म तो हमें करना है क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट एस्पेक्ट पड़ेगा, मतलब हम स्पेशल दृष्टि की बात नहीं कर रहे हैं, हम जो एस्पेक्ट पड़ेगा वो हमारे 3rd हाउस में पड़ेगा। तो 3rd हाउस क्या है? करेज, हमारे पराक्रम का। तो पराक्रम करेंगे तभी हमारी कुंडली, हमारी ये जागृति होगी। बट हम यस, लक इज देयर विथ यू फॉर ऑलवेज। हो सकता है आपका जन्म भी ऐसे घर में हो जहां पर आपको शुरुआत से ही आपको एक अच्छी लाइफस्टाइल मिली हो, अच्छी वेल्थ मिली हो। अब हम बात करते हैं अगर आपका सैटर्न, वीनस, मरकुरी, राहु, केतु और मार्स अगर यहां बैठ जाएं, दैट इज आपके 10th हाउस में। 10th हाउस में हमारा प्रोफेशन का घर है, यहां पर सैटर्न एक्सॉल्टेड हो गया, मींस अब आपका लगन एक्सॉल्टेड हो गया, लगन को पावर मिल गई। और यहीं पर अगर वीनस हुआ तो वीनस अपनी राशि में हो गया, तो एक बहुत बड़ा धन योग हो गया। क्यों? क्योंकि वीनस यहाँ पर 5th लॉर्ड और 10th लॉर्ड है, तो 10th हाउस को बहुत बलवान हो गया। तो कहीं ना कहीं अब अपने प्रोफेशन में बहुत राइज करेंगे। इनकी दशा और महादशा मिल गई तो नोबडी कैन स्टॉप यू। बट हाँ, अगर यहाँ मार्स आ गया तो मार्स अगर कह सकते हैं कि मार्स की दशा में आपको, क्योंकि मार्स यहाँ पर दिग्बली हो गया, बट यस हो सकता है कुछ ना कुछ आपके हेस्टीनेस की वजह से आपको धन तो आएगा बट नॉट इन अ वेरी अबंडेंट कंडीशन। अगर नवांश में वो ठीक ठाक पोजीशन में है तो वो ठीक ठाक धन देगा जरूर, बट बहुत ज्यादा मतलब एक अबंडेंस होती है वो कम देगा। बट यस, सैटर्न और अगर आपका यहाँ पर आपका राहु है, आपका यहाँ पर वीनस है और आपका यहाँ पर बुध है, तो ऑफ कोर्स ये आपको एक अच्छी खासा धन देगा। और यहाँ से आपको एस्पेक्ट करा 4th हाउस पे, तो 4th हाउस हमारे डोमेस्टिक पीस का है, डोमेस्टिक कंफर्ट का है, लग्जरी का है, तो ऑफ कोर्स आपकी लाइफ में सब कुछ होगा। बट ये अगर आपके क्रूर प्लैनेट अगर आपके 4th हाउस को देखते हैं तो कहीं ना कहीं हो सकता है बहुत सारा धन होने के बाद भी कहीं ना कहीं मेंटल पीस आपकी कम हो सकती है। बट हम इस वीडियो में सिर्फ धन के बारे में बात कर रहे हैं, तो यस, यू विल गेट गुड
राइज इन योर लाइफ। अब हम बात करते हैं, अगर यही राहु केतु वीनस और बुध और सैटर्न अगर आपके 11th हाउस में बैठ गए, 11th हाउस द मोस्ट डिजायरस हाउस, हमारे द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट त्रिशदाया है, उपाच्य हाउस है, तो यहाँ पर हर प्लैनेट अच्छे से ग्रो करता है। तो यहाँ पर मार्स अपने ही घर पे होगा, तो आपके कहीं ना कहीं आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा, बहुत अच्छी आपके पास प्रॉपर्टीज होंगी, तो मतलब मल्टीफोल्ड आपके पास प्रॉपर्टीज होंगी, मल्टीफोल्ड आपके पास आपकी कंफर्ट, आपकी हर चीज को मल्टीप्लाई कर दिया, तो बहुत अच्छा। अगर मार्स होता तो इट वुड बी बहुत अच्छा होगा। और अगर यहाँ सैटर्न भी होता है, दो सैटर्न की ये मित्र राशि नहीं है, बट यहाँ पर 11th हाउस में सैटर्न, काल पुरुष कुंडली में ये सैटर्न का ही घर है, तो 11th हाउस में सैटर्न हमेशा एक अच्छा रिजल्ट देता है, मेटेरियलिस्टिक अच्छा रिजल्ट देते हैं। और 11th हाउस हमारे मेटेरियलिस्टिक डिजायर्स है, तो यहाँ पर प्लैनेट आपके मेटेरियलिस्टिक डिजायर्स को पूरा करने में हेल्प करता है। यहाँ वीनस भी होता है, आपका बुध भी है, तो क्या कहना, मतलब nobody can stop you to reach the height, to reach the sky तो मतलब बहुत सारा धन आ सकता है आपका, अगर आपका और आपके राइट अंतर्दशा और दशा आती है, तो यस ऑफ कोर्स आपकी लाइफ में बहुत सारी मनी मेकिंग अपॉर्चुनिटीज आएंगी। और इसी तरीके से अगर आपका 12th हाउस में अगर आपका हमारा ये धन योग की युति बन रही है प्लैनेट्स की, तो 12th हाउस में राशि आ रही है हमारी, दैट इज हमारी बृहस्पति की राशि आ रही है। इसमें सैटर्न 12th हाउस में ठीक अच्छा रिजल्ट देता है, तब देता है जब आप अपने घर से दूर जाते हैं किसी फॉरेन लैंड में, तो यहाँ से इसका जो डायरेक्ट एस्पेक्ट हो गया वो हो गया आपके 6th हाउस में, हाउस ऑफ सर्विसेज। तो अगर आप फॉरेन कंट्री में जाते हैं और सर्विसेज करते हैं, तो ऑफ कोर्स आपको बहुत प्राइज मिलता है। और यहाँ पर वीनस इज ऑल्सो गोइंग टू गिव यू अ गुड रिजल्ट, एंड बुध भी यहाँ पर आपको अच्छा रिजल्ट देगा। मार्स हो सकता है कहीं ना कहीं आपकी 12th हाउस हमारी स्लीप है, हमारा बेडरूम है, तो मार्स कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करते हैं, बट जस्ट बिकॉज ये उसकी फ्रेंडली साइन है, तो जब आपको पराक्रम देगा, आपको करेज देगा मार्स यहाँ पर। और बट यस आपकी कहीं ना कहीं स्लीप डिसऑर्डर हो सकता है फॉर मार्स की दशा अंतर्दशा में या सैटर्न की दशा अंतर्दशा में, बट यस मनी अपॉर्चुनिटी, मनी गिविंग में ये लोग पीछे नहीं हटेंगे, दे विल गिव यू लॉट ऑफ मनी इन देयर दशा अंतर्दशा, ये वाले प्लैनेट्स। तो जब इन प्लैनेट्स की युति होती है हमारी कुंडली में, या अगर ये आमने सामने, सपोज सैटर्न आपके 12th हाउस में है और वीनस आपके 6th हाउस में है, तो इनका क्या बन गई, इनकी दृष्टि बन गई, तो दिस इज ऑल्सो धन योग। अब हमने बात करी थी जब हमारे त्रिशदाया लॉर्ड होते हैं, दैट इज आपका फर्स्ट त्रिशदाया लॉर्ड है हमारा यहाँ पर आपका गुरु, क्या कहते हैं कैप्रिकॉर्न असेंडेंट के लिए इज नॉट अ वेरी गुड प्लैनेट, क्योंकि त्रिशदाया है और 12th हाउस का है। अगर बृहस्पति आपकी कुंडली में लगन में आके डेबिलिटेटेड हो जाता है, तो ये एक बहुत अच्छा साइन है। क्यों? क्योंकि ये एक त्रिशदाया लॉर्ड है, वो डेबिलिटेटेड हो गया है। इसका मतलब आपको लाइफ में चीजें मिलेंगी, बट बहुत ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि 3rd हाउस करेज का है, जो हमें बहुत पराक्रमी बनाता है, हमें बहुत करेजियस बनाता है, हम जिसके लिए बहुत मेहनत करते हैं, मेहनती बनाता है। तो इसमें यह भी दिखाता है कि कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी में आपको कम मेहनत में आपको चीजें मिल जाएंगी। अगर यहाँ पर सैटर्न भी आ गया तो ऑफ कोर्स, तो इसमें क्या हो गया, आपका बृहस्पति को नीच भंग मिल गया। अगर यहाँ पर हमने बात करी थी त्रिशदाया, तो जुपिटर अगर डेबिलिटेटेड हो जाता है तो विच इज गुड। अगर आपका यहाँ पर मरकरी भी डेबिलिटेटेड हो जाता है, तो 3rd हाउस है, विच इज गुड। एंड अगर यहाँ पर आपका सूर्य देवता भी अगर आपके डेबिलिटेटेड नीच हो जाते हैं, दैट इज 10th हाउस में, तो ये आपके लिए अच्छा है। क्यों? क्योंकि जब भी इनके लॉर्ड जब डेबिलिटेटेड होते हैं, तो हमारी जिंदगी से ऑब्स्टिकल्स को कम करते हैं। हमें इतना मतलब अपनी जिंदगी में इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ता छोटी छोटी चीजों को हासिल करने के लिए। हमारे डिजीज में मतलब वीकनेस आ गई, हमारे शत्रु वीक हो गए, मेरे ऑब्स्टिकल्स वीक हो गए, तो एक तरीके की ब्लेसिंग है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। आप लौकिक को सब्सक्राइब करें, बी द पार्ट ऑफ आवर फैमिली। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड।